नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र में 9 दिन और 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। तो नवरात्रि व्रत के दौरान माँ को उनके पसंदीदा भोग लगाकर आप अपने मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री की जब आप पूजा करेंगे तो माँ को वैसे तो सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप पीले वस्त्र पहनकर माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें और हर व्यक्ति इस शुद्ध घी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाएं। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की जब आप पूजा करेंगे तो माँ को सफ़ेद वस्तु यानी कि मिश्री, चीनी या फिर पंचामृत का भोग लगाएं और फिर इसको प्रसाद के रूप में खाना भी चाहिए। आपकी आयु लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा माँ को आप दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ प्रसन्न होती हैं, दुखों का नाश करती हैं। माँ कुष्मांडा माँ को आप नारंगी वस्त्र पहनकर मालपुआ का भोग लगाइए। अगर मालपुआ आप नहीं बना पा रहे तो गुड़ का भोग लगाएं। आपका बुद्धि बेहतर होगा, विकास होगा। आटा और गुड़ के सहारे आपको बनाना है मालपुआ, याद रखिएगा। आप इसको दान भी कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता जो कार्तिकेय जी की माँ है, इनको केले का भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा इस दिन उजला सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता रानी को आप केले का भोग लगाएं। संतान की उन्नति होगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और संतान को सुबुद्धि आएगी। तो इस दिन इस चीज़ को भोग लगाएं और भोग लगाकर आप प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ को शहद का भोग लगाइए। शहद का प्रयोग करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। वैसे तो मीठे पान का भोग लगाने का भी विधान है, लेकिन मीठा पान आपको प्रसाद के रूप में नहीं खाना, क्योंकि नवरात्र के दिनों में पान नहीं खाए जाते। आप शहद का जो भोग लगाएंगे आप किसी चांदी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में भोग लगाइएगा और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाइएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि कालरात्रि आपको जितनी भयंकर दिखेंगी उतने ही ज़्यादा माँ भक्तों की सुध लेने वाली होती हैं। तो 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। इस दिन नीले रंग का वस्त्र पहनकर गुड़ का भोग लगाएं। माना जाता है कि माँ को गुड़ का भोग लगाने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और शनि ग्रह भी मजबूत होता है, अनुकूल हो जाता है। 8वां नवरात्रा माँ महागौरी माँ को नारियल का भोग लगाएं। इस दिन आप गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल का भोग लगाएं और फिर इस नारियल को उठाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपके घर में जो भी व्यक्ति कमाने वाला है या जो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा टेंशन है उनके ऊपर से ये प्रयोग कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। 9वां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को आप हलवा, चना, पूड़ी, खीर, पुआ इन चीज़ों का आप भोग लगाइए। आप कन्या पूजन में भी इन चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा और गरीबों में दान भी करें, खुद भी प्रसाद के रूप में खाएं। जीवन में चारों तरफ से सुख शांति आएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो माँ को मनाइए, 9 दिन 9 भोग लगाइए। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।